हेलो कैप्रिकॉन्स, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और आज होने जा रही है रीडिंग जुलाई मंथ के लिए। आपके लिए जुलाई का महीना कैसा होगा और क्या कुछ लेकर के आ रहा है, इस महीने में आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, और यही सारी एनर्जीज़ हम चेक करने वाले हैं। अगर आप सन मून राइजिंग कैप्रिकॉन हैं सॉरी, तो डेफिनेटली आप देखिए इस रीडिंग को। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लाइफ की सभी एरियाज़ को अलग अलग डेक से, अलग अलग कार्ड्स के द्वारा चेक करेंगे। और आपको अगर वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। लेट्स चेक कि आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड इस डेक से हम पूछने वाले हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपके लिए मैसेजेस प्लीज़। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कैप्रिकॉन्स के लिए मैसेजेस प्लीज़, कैप्रिकॉन्स के लिए मैसेजेस। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। आई थिंक वाओ, सन की एनर्जी है, इनोसेंस। तो सन की एनर्जी जैसा हम जानते ही हैं, जो भी लोग टैरो रीडिंग देखते हैं उनको पता है सन की एनर्जी, यस, बहुत बड़ी एनर्जी है। सन की एनर्जी है एक बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉन्स स्पिरिचुअलिटी में अब मास्टर हैं, आप लोग मास्टर हैं। इनोसेंस, और इनोसेंस का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि लाइफ की छोटे छोटे वंडर्स में, जैसे कि डिवाइन पर आप इतराते हैं कि वाओ, जैसे यहाँ पर एक ग्रास हॉपर है, ठीक है, उसको देखकर ये ओल्ड मैन कितना खुश हो रहा है। उसको देखकर उसके अंदर का बचपन जैसे निखर गया है। बचपन की यादें बहुत सारी जैसे उसको याद आ गई हैं। एक इनोसेंस है, एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस आपके अंदर है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही एवरी एरिया में लाइफ के आप बहुत ही ज़्यादा प्योर पर्सन हैं, बहुत प्योर हैं, बहुत इनोसेंस का कार्ड है। तो आपने अपनी प्योरिटी को अभी तक मेंटेन रखा हुआ है। वो बच्चे वाली हंसी आज तक भी, हम कितने बड़े हो जाते हैं और हम कभी भी अपना बचपन नहीं मतलब भूल सकते, क्योंकि वहाँ पर ना कोई फ़िक्र थी बचपन में, ना ही कोई किसी भी तरह की चिंता थी। बस खेलना होता था, बस एंजॉय करना होता था, छोटी छोटी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते थे, छोटे छोटे गेम्स में खुश हो जाते थे, कभी हंस लिए कभी रो लिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाली, बच्चों जैसी एनर्जी है यहाँ पर, जो कि बहुत इम्प्रेसिव है। कैप्रिकॉन्स, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। लेट्स चेक, इस डेक से हम देखेंगे आपके लव में क्या चल रहा है, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, फैमिली में कैसी एनर्जी है आपके लिए, और आप जुलाई के महीने में क्या एक्सपीरियंस करेंगे। जर्नी 2 नंबर का कार्ड है, यहाँ प्रोग्रेस चल रही है। ये 1 नंबर का कार्ड है, ठीक है, और ये 2 नंबर का कार्ड है। जर्नी, क्रॉस रोड पर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ मेजर डिसीजंस लेने हैं आपको। एंड कुछ लोगों की शादी हो रही है और वो अपनी एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जा रहे हैं, जैसे बैक पैक किया। एंड या फिर कुछ लोगों के लिए अगर ये मैरिज नहीं है तो डेफिनेटली आप कुछ लाइफ पार्टनर के बारे में डिसीज़न लेते हुए मुझे लग रहा है कि आप हैं। आपके पास अपनी इंटेलिजेंस तो है ही, बाकी आपके पास डिवाइन की तरफ से भी सपोर्ट है, एज योर पेरेंट्स, एज समबडी एल्स, जो आपको गाइड कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता, कौन सा पर्सन आपके लिए अच्छा होगा। तो कुछ मेजर डिसीजंस लेते हुए मुझे यहाँ पर आप तैयार दिख रहे हैं, और लाइट की तरफ, उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी एरियाज़ में डार्कनेस है, बट आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। आप सोच समझ के आगे बढ़ें। अगर इसी तरह का कोई मेजर डिसीज़न आपको इस समय लेना है तो डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन की सुन लें आप, अपने बड़ों की भी सुने। मैं ऐसा नहीं कहूँगी, बड़े भी जो होते हैं हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में ही हमें गाइड करते हैं, और वो क्योंकि उनका लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस होते हैं तो वो हमें अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी करते हैं। बट मैं हमेशा कहूँगी कि बड़ों की भी सुने, मगर डिसीज़न लेने की बात हो तो अपनी इंट्यूशन पे गौर करके डिसीज़न लें। और अगर ऐसी कोई कन्फ्यूजन आपको ज़्यादा है तो आप मेरे से टैरो रीडिंग ले सकते हैं।
तो मैं आपकी हेल्प करके बहुत हैप्पी फील करूँगी, तो आई एम ऑल्सो फील ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। तो लेट्स चेक, इस डेक से हम आपके हेल्थ से रिलेटेड कार्ड्स देखेंगे, मैसेजेस देखेंगे। प्लीज़ बताएं हेल्थ से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉन्स के लिए जुलाई के महीने में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, नाइट ऑफ वैंड्स, हेल्थ परफेक्ट है। मैं यही कहूँगी आप इन्जॉय कर रहे हैं अपनी बॉडी को, सेंशुअलिटी की तरफ भी, क्योंकि यहाँ मैरिज से रिलेटेड भी मुझे कुछ मेजर डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी एंथुजियाज्म है, काफ़ी फ़नी है, काफ़ी फ़न है, काफ़ी जॉय है, और किसी की तरफ पैशनेटली आप बढ़ना भी चाहते हैं। यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स समबडी, टुवर्ड्स समवन। ठीक है, तो सेंशुअल एनर्जी है, पैशन है बहुत ज़्यादा बेसिकली। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड हमें यहाँ पर रिसीव हुआ है, बट थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ध्यान से, इसीलिए जर्नी का कार्ड भी यहाँ आया कि मेजर डिसीज़न है ये, आपकी लाइफ का बड़ा डिसीज़न है। तो इसमें ऐसे ही डीप डाउन नहीं होना है, ऐसे ही आपको आगे नहीं बढ़ जाना है। थोड़ा सोच समझ के अपनी लाइफ में डिसीज़न लीजिए। आपके अंदर करिश्मा है, पैशन है, और मगर बहुत स्पॉन्टेनियस एनर्जी है। मुझे आप अपने ड्रीम को परस्यू करना चाहते हैं फास्टली मुझे ऐसा लगता है। आप में करेज भी है, आप इंस्पायर्ड भी हैं, बट और आप एडवेंचरस भी हैं, यानी कि आप ये रिस्क भी, मुझे ऐसा लगता है, लेना चाहते हैं। किसी को लेकर के आप काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, बट आपको ज़रूरत है खुद के साथ जुड़ने की, अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ने की, सेल्फ अवेयरनेस की। तो सोच समझ के कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, और क्योंकि कई बार रेकलेस होना बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, और अपने इमोशंस को, मतलब फायरी, किसी की तरफ पैशन भी आप फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बट अगर ये अट्रैक्शन उसकी गुणों की वजह से, क्योंकि ये फिज़िकल ज़्यादा है, ठीक है ना, तो अगर उसके फिज़िकल ना होके अगर उसके गुणों से ज़्यादा आप पैशनेटली अटैच होंगे, तो ये लाइफ लॉन्ग चलेगा ये कनेक्शन। बट अगर रॉन्ग डिसीज़न लेने की भी संभावनाएं हैं, तो सोच समझ के बहुत ही ध्यान से ये एक आपको मैं बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को ज़रूरत है पर्सनल रीडिंग की, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। मैं सबके लिए ऐसा कुछ रिकमेंड नहीं करती हूँ, बट यहाँ एनर्जी थोड़ी सी रिस्की हैं, जो आपके लिए लेटर ऑन कुछ आप समझ जाइए, आप कुछ मतलब क्योंकि फास्ट वाली एनर्जी है बहुत ज़्यादा, जैसे क्रश होना किसी पर। अब क्रश होना या फिर किसी को अंडरस्टैंड करके उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना, इन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है। क्रश है लाइमलाइट में, बस आपने उसको, जैसे हम फिल्म स्टार्स को पसंद करते हैं और हमने कभी उनकी लाइफ नहीं देखी, हमने कभी उनका एटीट्यूड नहीं देखा, हमने कभी उनको एक्सपीरियंस नहीं किया है उनकी एनर्जी को। बस हम ये देखते हैं कि हाँ, मूवी पे बहुत करिश्मा है, मूवी पे बहुत ज़्यादा उनका एक वाइब्रेंट उनकी जो एनर्जी हमें दिखती है, बट वो सिक्के का एक पहलू है। दूसरे पहलू को भी हमें जांच परख लेना चाहिए, तभी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लाइफ के ये जो डिसीजंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन पर पूरी लाइफ हमारी डिपेंड करती है, इस तरह के डिसीजंस पे। ठीक है, तो लेट्स चेक कि आपकी फाइनेंसेस के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस दी जा रही है। फाइनेंसेस को लेकर के गाइडेंस प्लीज़। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड दिस इज़ द एनर्जी ऑफ मेंटल, दिमाग में जैसे बहुत सारे ऐसे हार्ट ब्रेक सिचुएशन आई जिन्होंने आपको तोड़ दिया। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आपके सामने आई हैं जिसमें आप टूटे हैं। तो फाइनेंसेस को लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। फाइनेंसेस को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि आप वेटिंग मोड में, जैसे डिवाइन ने आपको छोड़ दिया है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। आप इंट्रोस्पेक्शन भी करते होंगे, कोशिश भी करते होंगे आगे बढ़कर काम करने की, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारा पेन है, बहुत सारा
दर्द आपने एक्सपीरियंस किया है, डार्क नाइट ऑफ सोल जैसी एनर्जी है यहाँ पर। बट रिमेंबर, ये एंडिंग है, इसके बाद न्यू बिगनिंग शुरू होगी। मैं आपके लिए एक कार्ड और लूँगी। प्लीज़ बताएं कि फाइनेंसेस, हम जो कैप्रिकॉन्स हैं वो फाइनेंसेस, अपने फाइनेंसेस को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये मेरे दिमाग में तो था क्वेश्चन, किस तरह से अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं कैप्रिकॉन्स, किस तरह से अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं कैप्रिकॉन्स। प्लीज़ बताएं। ओके, पहला मैसेज जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि अगर कोई फेमिनिन एनर्जी है आपकी लाइफ में, कोई लेडी है, ठीक है, जब वो प्रेग्नेंट होगी, ठीक है, उसके बाद से आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव होने शुरू होंगे, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अगर कोई आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, कोई भी फेमिनिन एनर्जी है, आपकी भाभी हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, तो उनको खुश रखने से आपके फाइनेंसेस बैलेंस होंगे। आपको वीनस और वीनस की, यस, वीनस से रिलेटेड जो रेमेडीज़ हैं वो करने की आपको ज़रूरत है। विद द 7 ऑफ वैंड्स मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो पेन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके माइंड में है। बट ये आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत चैलेंज देता है, ठीक है। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। जो फेलियर्स मैंने पहले एक्सपीरियंस किए हैं उनको ओवरकम करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव होंगे, आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, आपके पास बहुत कुछ होगा, बहुत अबंडेंस होगी, ठीक है, लग्जरी होगी, अबंडेंस होगी और पावर भी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी शैडो के साथ फाइट करने की ज़रूरत है। आपकी जो भी शेडोज़ हैं, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को पास्ट में रहने दें। पास्ट के एक्सपीरियंसेस को अपने ऊपर आपने बहुत ज़्यादा हावी कर लिया है, जिस वजह से आप ये जो एनर्जी है, ठीक है, स्टक होने की, मतलब आपको फ़ाइट करनी है बाकायदा। यहाँ पे देख रहे हैं कितने सारे चैलेंजेस हैं। एक आलस हो सकता है, एक हो सकता है काम पे ना टिके रहने का, एक हो सकता है वाइफ कुछ कह रही है, एक हो सकता है बॉस कुछ कह रहा है, एक हो सकता है पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, एक हो सकता है मेरा खुद का कॉन्फिडेंस इतना नहीं है। बट बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद एक चैलेंज है आपके कि मुझे किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटना है, मुझे किसी भी चीज़ को लेकर के खुद पर हावी नहीं होने देना है, किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली लाइफ में ऐसी कोई लग्जरी नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। जो 12 के 12 प्लैनेट्स हैं वो आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, आप उनका ताज पहनेंगे एंड बहुत ज़्यादा लग्जरी में बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं आप अपनी लाइफ को। तो यही थी आपके लिए आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड गाइडेंस। आप देखते हैं आपके लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस है। ओवरऑल गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स प्लीज़, ओवरऑल गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स। एडवर्सिटी, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। ये कार्ड वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड है। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। जो पास्ट चैलेंजेस हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, वो एक चैलेंज की तरह थे, मगर उनसे आप हार गए। कोई बात नहीं, उनसे हारना नहीं है, उनसे जीतना है, ठीक है, उनसे सीखना है। कहा जाता है ना, मैं तो हमेशा इस बात को मानती हूँ कि मैं कभी हारती नहीं, मैं या तो जीतती हूँ या फिर सीखती हूँ। तो आप एडवर्सिटी आपके अंदर है, आपके अंदर वो एक डिफरेंट एक आस्पेक्ट है, ठीक है। तो आप एडवर्स हैं तो इसके लिए भी आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस मैंने देखे हैं, मगर मैंने उनसे सीखा है, मैं उनसे हारी नहीं हूँ, ठीक है ना। तो इसी एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू सो वेरी मच। यही थी रीडिंग मेरी तरफ से आपके लिए, और आई होप आपको रेजोनेट हो, आपको अच्छी लगे। मैं ये नहीं कहती फाइनेंस के मामले में आप सबकी ऐसी कंडीशन हो, बट यहाँ कार्ड्स हैं, इट मीन्स एनर्जी ऐसी आपकी है, ठीक है। तो मगर वो इम्प्रूव डेफिनेटली हो सकती है। ट्रस्ट कीजिए, प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए,
आपकी अपनी कैपेबिलिटी पे, आपकी अपनी ऊर्जा पे। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। जब जागो तभी सवेरा, ऐसे ही नहीं कहा। ऐसा मत सोचिए टाइम निकल गया, आप कुछ नहीं हो सकता। अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप में वो पोटेंशियल है। तो उसका पूरा पूरा इस्तेमाल कीजिए और किसी भी सिचुएशन को खुद पर हावी मत होने दीजिए। ठीक है, जब घोर अंधेरा होता है उसके बाद रोशनी आती है। जब रात जितनी घनेरी, जितनी अंधेरी होती है, उसके ही साथ साथ हमें उम्मीद होती है कि सन निकलेगा, उजाला होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो रात ढलने वाली है, अब आपके लिए उजाला आएगा आपके फाइनेंसेस में। थैंक यू सो मच कैप्रिकॉन्स, आई लव यू ऑल। ठीक है, बाय बाय।